फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स है, लेकिन आपको वहाँ पे है ना खुद के स्किल्स डेवलप करना या फिर खुद पे आपको अपडेशन लाना और उसके अकॉर्डिंगली स्किल के साथ ही जॉब डेवलप होना, मतलब उसके साथ आपको सैलरी भी इंक्रीज होना और यहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, साथ में इंडिया में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वो है मेडिकल राइटिंग। अब मेडिकल राइटिंग एक्चुअली क्या होता है? मेडिकल राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इन साइंटिफिक एंड रीडेबल फॉर्मेट। मतलब क्या होता है कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी में भी क्लिनिकल रिसर्च में काम कर रही होगी, रेगुलेटरीज में काम कर रही होगी, मार्केटिंग में काम कर रही होगी। तो जो भी है कंपनी के कौन से भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे कोई भी मॉलिक्यूल इन मार्केटिंग करने से पहले उसमें वेरियस टेस्टिंग होती है, प्रोडक्शन से पहले वहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, राइट? तो वहां पे रेगुलेटरी बॉडीज को आपको वेरियस रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए जहां पे डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे मेडिकल राइटर है, तो वहां पे मेडिकल राइटर लगेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो वहां पे राइटर रहेंगे। साइंटिफिक राइटर, लिटरेचर होगा तो वहां पे साइंटिफिक राइटर रहेंगे। एजुकेशन रिगार्डिंग कोई टेक्स्ट बुक होगी, जर्नल पब्लिश करना है तो वहां पे राइटर रहेंगे। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि मेडिकल राइटिंग इज नथिंग बट साइंटिफिक जो डेटा है जो वहां से पूरा कलेक्ट करना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली या फिर किसी हायर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को सबमिट करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में जो भी आपको सबमिट करना है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो वो है मेडिकल राइटर का काम। सो मेडिकल राइटर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं और वहाँ पे वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज है और साथ में अपॉर्चुनिटीज एंड यस देयर इज अ चैलेंजेस। तो आज इस वीडियो में मेडिकल राइटिंग के बारे में पूरे इन डेप्थ में जानेंगे। तो 2021 और आने वाले सालों में इसका करियर फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, क्या आपको इसमें करना चाहिए, नई क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है, इस सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो मेडिकल राइटर एक तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज, देन कंपेलिंग, ये सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। एक तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसका जॉब्स क्या रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो पहले तो क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंटेशन, सब क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंटेशन पूरे यहाँ पे कलेक्ट करना, उसको साइंटिफिक फॉर्म में सबमिट करना। मतलब क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर मेडिकल राइटर को अपॉइंट करती है तो वो बोलेगी कि हमने एनिमल्स पे इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतने महीने का एक्सपेरिमेंट किया एंड देन आफ्टर वॉलंटियर्स पे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट रहे उनके। हर एक जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, फेज 1 हो, फेज 2, फेज 3, इनके सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। सो दिस इज वर्बली, राइट? लेकिन ये आपको साइंटिफिक में लिखना है, तो इट इज नॉट इजी, राइट? इट इज जॉब, ये जॉब ऐसा है कि आपको पूरा साइंटिफिकली लिखना है कि आप जैसा बोल रहे वैसे ही नहीं लिखेंगे। इट इज रीडेबल एंड एक्सेप्टेड फॉर्मेट, इट इज अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड कंज्यूमर, राइट? वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर कोई भी हायर हियरार्ची होगी, तो कहीं पे भी जॉब आपको सबमिट करना है तो इट शुड बी इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। तो ये एक रोल रहे। दूसरा रोल है कि एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल रिपोर्ट एंड सबमिट इन टू द रीडेबल फॉर्मेट। मतलब मान लीजिए आप एम फार्मेसी कर रहे हैं तो आपका थीसिस होगा, तो थीसिस में सब्जेक्ट जो होता है उसको आप सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, पहले गूगल करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर से स्टैटिस्टिकल जो डेटा रहता है सेग्रीगेट करके वो उसमें आपको सबमिट करना होता है। और साथ में जो रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको आपके सोर्स थ्रू मिलती है, आपके गाइड थ्रू मिलती है, ये ऐड करके आप क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी काम रहता है, बट यहाँ पे आपको गाइड नहीं है, आपको खुद ही यहाँ पे साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। नेक्स्ट रोल है क्रिएटिंग मोनोग्राफ। क्रिएटिंग मोनोग्राफ मतलब डिसीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये जनरली क्या होता है, मार्केटिंग की जो कंपनी होती है उनके सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को प्रमोशनल मटेरियल आपको देने पड़ते हैं। सो इट इज लाइक अ मोनोग्राफ, यहाँ पे आपको काम करना होता है। इसके बाद राइट केस रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, ये आपको सबमिट करने पड़ते हैं, उस पर काम करना पड़ता है। देन प्रोडक्ट का डोजियर। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट इवन आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है, उस कंट्री को, उसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उस प्रोडक्ट के डोजियर सबमिट करने पड़ते हैं। सो दैट वर्क शुड बी डन बाय द मेडिकल राइटर। सो ये कुछ रोल मैंने बताया कि मेडिकल राइटर के क्या रहेंगे। अब मैं बताऊंगा कि कितने तरीके के मेडिकल राइटर रहते हैं। पहले तो क्लिनिकल राइटर रहते हैं, देन नॉन क्लिनिकल राइटिंग रहते हैं, इसके बाद रेगुलेटरीज राइटिंग रहती है, उसके बाद सेफ्टी राइटर्स रहते हैं, उसके बाद एजुकेशनल राइटर रहते हैं, उसके बाद साइंटिफिक राइटर रहते हैं, सो एंड मेडिको मार्केटिंग राइटर रहते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे तरीके के अलग अलग राइटर्स हैं जो मेडिकल राइटिंग अंडर आते हैं। सो इसमें भी हम और
इन डेप्थ जानेंगे कि किसका क्या काम है, राइट। सो पहले क्लिनिकल राइटर। अब क्लिनिकल राइटर जो होता है क्लिनिकल स्टडीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसी पे एक बारे में काम करता है। उस पे पहला काम रहता है प्रोटोकॉल डिफाइन करना, उसकी राइटिंग रहती है। उसके बाद टॉक लाइन समरी होती है, उसकी राइटिंग रहती है। उसके बाद केस रिपोर्ट फॉर्म, ये आपको सबमिट करना पड़ता है। केस स्टडी रिपोर्ट, ये भी ड्यूरिंग ट्रायल्स एंड आफ्टर ट्रायल्स, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इन शॉर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। मतलब पूरा डेटा, बड़ा डेटा नहीं रहता, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको साइंटिफिक डेटा शॉर्ट में ही आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशनल ब्राउचर, इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म, ये डेवलप करना और वो सबमिट करना, ये काम रहता है। ये एक्चुअली क्लिनिकल रिगार्डिंग होगा। अब मैं बात करूंगा कि रेगुलेटरीज के जो राइटर रहते हैं उनका क्या काम रहेगा। उसमें रहेगा क्लिनिकल समरी, देन जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड देन ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या रहता है कि इन शॉर्ट जो रेगुलेटरीज की जो भी मतलब जो भी डेटा आ गया उसको एक्सट्रैक्ट करके जो रिलायबल है और साइंटिफिकली प्रूवन है, ये डेटा आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद नॉन क्लिनिकल राइटर होते हैं। नॉन क्लिनिकल राइटर में आपको NCS, नॉन क्लिनिकल समरी, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल की और स्टडी रिपोर्ट, ये सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद सेफ्टी के अलग से सेफ्टी राइटर्स होते हैं। सेफ्टी राइटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पीरियोडिक सेफ्टी अपडेटेड रिपोर्ट, ये आपको सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेटेड रिपोर्ट्स, ये सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स एंड देन इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स, इन तरीके के अलग अलग फॉर्म से ये सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद मेडिको मार्केटिंग। अब मेडिको मार्केटिंग जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग जो कंपनीज होती है उनको आपको प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो उसके LBL हो गया, लीव बिहाइंड लिपलेट्स हो गया, विजुअल एड हो गया, ब्राउचर्स हो गए, हेल्थ मैगजीन्स भी आते हैं इसमें, ये भी सबमिट करने पड़ते हैं, न्यूज लेटर्स ये करने पड़ते हैं। तो इन तरीके के अलग अलग प्रमोशनल मटेरियल सबमिट करने का काम यहाँ पे मेडिको मार्केटिंग राइटिंग में होता है। उसके बाद साइंटिफिक राइटर, यहाँ पे आर्टिकल्स, जर्नल्स एंड केस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपका काम रहेगा। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन। अब एजुकेशन में एक तो टेक्स्ट बुक आप यहाँ पे जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स को देने हैं, इसके रिगार्डिंग जो राइटिंग होती है वो हो गए। इसके बाद ई लर्निंग मॉड्यूल्स की भी अलग से राइटिंग हो गए। एजुकेशन रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ये मेडिकल राइटर देते हैं एजुकेशन राइटर में। सो ये कुल मिला के मैंने बताया कि किन तरीके के राइटर्स होते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। रोल में भी मैंने इस पे बारे में और भी बताया था। आपको क्या चाहिए अगर इस मेडिकल राइटर आपको बनना है तो सो पहले ये है कि आपको फैमिलियर होना चाहिए मेडिकल कंसेप्ट्स के बारे में, डिसीज कौन सा है, टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए आपको। इंग्लिश पे विथ हैंड होल्ड चाहिए आपका। ग्रामर्स आपका अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। देखिए ग्रामर्स क्यों परफेक्ट होना चाहिए, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको कोई मेडिसिन है वो मल्टीपल डिसीज पे काम करती है, राइट, अगर वो फीवर पे भी काम करती है, कोल्ड पे भी काम करती है, उसके बाद हेडेक पे भी काम करती है, तो आप क्या करेंगे, फीवर लिख लेंगे, F कैपिटल डालेंगे, कॉमा लिख लेंगे, उसके बाद हेडेक का H कैपिटल डाल देंगे, वहां पे फिर कॉमा लिख ले, फिर आगे का टर्मिनोलॉजी जो डिसीज है। तो एक्चुअली मेडिकल राइटिंग में क्या होता है, ये देखिए, ये मतलब एक तो कॉमा ठीक है लेकिन ये कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है। इवन इंडिया अगर हम कंट्री लिखेंगे तो उस पर पीछे ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, ये भी आपको पहले डिफाइन होना चाहिए। मतलब एक माइनर चेंजेस भी बहुत जरूरी है। तो ये स्किल्स जरूरी है आपके अगर मेडिकल राइटर बनना चाहते हैं। तो मेडिकल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, तभी ये चीजें हो सकती है। साथ में टारगेटेड ऑडियंस को समझ में आ सके इस तरीके से आपको आपका डेटा बनाना होगा, जहाँ पे वेरियस ग्राफ्स होंगे, वेरियस टेबल्स होंगे, जो भी आप एक्सप्लेन करने वाले फिगर्स होंगे, तो वो साइंटिफिकली प्रूव करना है, राइट। वर्बली आपको बताया जाएगा लेकिन उसको साइंटिफिकली रीडेबल करना है, ये जरूरी है। एनालिटिकल डेटा ये क्यों कर रहा है, ठीक है, ये जरूरी मालूम होना चाहिए आपको। ये पूरा स्टडी आपको यहाँ पे करना है। स्किल्स क्यों, कि स्किल्स है क्या, तो ये एक्चुअली फील्ड ही अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली मशीन से आपको करना है, बस ऐसा नहीं है। आपको ये काम करना है, आप में खुद अगर ये स्किल होंगे तभी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ जाएंगी। क्योंकि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है ना, वो इंडिविजुअल मेडिकल राइटर चाहते हैं कि ये उन्होंने दिन में मतलब 10 दिन का काम अगर 5 दिन में कोई कवर करता है ना, और वो भी सारा साइंटिफिकली मतलब प्रूवन चीजें करके, so it should be a good ideal candidates for medical writing in the industry. so इसके लिए आपके पास ये स्किल्स होने जरूरी है। इथिकल स्किल होने चाहिए। क्या है कि हर एक कंट्री के
अलग अलग लेजिस्लेशंस होते हैं। जो यूरोप में चलता है वो यूके में चलता है, मतलब अपडेटेड रहता होगा, इंडिया में अलग से। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए। ये एक स्किल आपके पास होनी ज़रूरी है। लैंग्वेज स्किल इंग्लिश में परफेक्ट होनी चाहिए। इवन फॉरेन लैंग्वेज में भी अगर मतलब अगर आपके पास उस कंट्रीज़ के जॉब आता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो लैंग्वेज भी आपको मालूम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ग्रामर भी मालूम होना चाहिए। रिसर्च स्किल आपके पास होनी चाहिए। देखिए मैंने जैसे बताया कि आपको कोई वर्क देता है तो आप पहले गूगल करके सारी इंफॉर्मेशन निकालते हो, उसमें से इंटरप्रेट करके 100 पेजेस की 10 पेजेस में आपको करनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको काम करना है, तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए, रिसर्च स्किल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये है कि पर्सनल स्किल भी, मतलब फोकस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपको हॉनेस्ट होनी चाहिए। आप मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब सारे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आपको खुद भी इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है, वो रिलायबल, मैंने जैसे बताया है कि जो भी सिंपली रीडेबल फॉर्मेट में आपको ये सबमिट करना है। तो ये मैंने स्किल बताया, तो इसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए मेडिकल राइटिंग में क्या क्या स्किल चाहिए, तो हमारा अपकमिंग वेबिनार है प्रोफिशिएंट स्किल डेवलपमेंट इन क्लिनिकल रिसर्च एंड रिलेटेड डोमेन्स। अब क्लिनिकल रिसर्च के रिलेटेड डोमेन्स में मेडिकल राइटिंग भी आता है, तो इसके बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बारे में एक वेल नॉमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है कैनवास क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नागपुर बेस्ड है। इनके फाउंडर मिसेस विजया भक्ते आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप स्किल डेवलप करके आप हाई प्रोफाइल जॉब ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्किल किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं ये भी टेक्निक सिखाएंगे। साथ में आपका रिज्यूमे बिल्डअप के बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सो आई होप ये आप डेफिनेटली अटेंड कीजिए, इसकी पूरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो अब मैं बात करूंगा वेरियस जॉब एम्प्लॉयमेंट एरियाज की। तो पहला है हॉस्पिटल में आपको लग सकता है काम, यहाँ पे दूसरा है CROs में, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती है उनको भी मेडिकल राइटर्स लगते हैं। उसके साथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी राइटर्स लगते हैं। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस के जो कंपनीज हैं उनको भी मेडिकल राइटिंग्स लगते हैं। उसके बाद फार्मा कंपनीज में एक्चुअली ये कम हो रहता है, बहुत ही कम लेवल पे चलता है, लेकिन मोस्टली क्या रहता है कि CRO जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी, हेल्थ IT कंपनीज हेल्थ केयर के, जस्ट लाइक TCS, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, यहाँ पे मेडिकल राइटर लग सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के पैराक्सेल, इक्विशिया, इन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। सो ये आप वेरियस मैंने बताया कि किस तरह कहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट एरियाज है। अब सैलरी की बात की जाए तो ये डिपेंड है आपके क्वालिफिकेशन पे। B.Pharm, M.Pharm, BSc, MSc और मेडिकल के स्टूडेंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब BSc और MSc के भी सारे सब्जेक्ट नहीं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री रिगार्डिंग मोस्टली यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर B.Pharm है तो आपको 1 to 2 लाख एनुअल पैकेज मिलेगा। अगर M.Pharm में 3 to 4 लाख मिलेगा। एंड अगर आप PhD है तो मोर देन 8 lakhs एनुअल पैकेज आपको मिल सकता है। ये इनिशियल लेवल पे विदाउट एनी काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस, लेकिन शुरुआत कम होगी, लेकिन बाद में 6 मंथ में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आप किस तरीके से स्किल गेन करते हैं, लिटरेचर कैसे लिखते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब बेनिफिट्स क्या है मेडिकल राइटिंग करियर करने के। सो पहला है कि आप खुद एक अपडेटेड रहते हैं, पूरी साइंटिफिक नॉलेज आपको मिलती है, डिसीज नॉलेज मिलती है, फार्माकोलॉजी की नॉलेज मिलती है। दूसरा, आप इंडिया में भी कर सकते हैं एंड आप फॉरेन कंट्रीज में भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि ये एक ऐसा जॉब है जो फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में जॉब करने के लिए एक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पे आउट रहेगा आपका। तो ये आप मेडिकल राइटिंग के कोई पब्लिकेशन लिख रहे हैं, सो मान लीजिए 1000 वर्ड्स का ये पब्लिकेशन है, तो पर वर्ड आपको पे किया जाता है, पर वर्ड लाइक 0.5 पैसा, इस तरीके से इंडिया में पे किया जाता है। सो उसके टाइमलाइन भी रहती है, 1 हफ्ते में आपको ये सबमिट करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली फ्रीलांसिंग का काम रहता है। लेकिन फ्रीलांसिंग का काम अगर आप कर रहे हैं तो ये मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज ही आपको ऑफर करती है फ्रीलांसिंग का काम। इट इज जस्ट लाइक यूर ओन बिजनेस, आप खुद का बिजनेस है। फ्रीलांस मतलब आप डॉक्यूमेंट लिया, आपने काम ले लिया और वो सबमिट कर लिया, उसके बाद दूसरी कंपनी, उसके बाद दूसरी कंपनी, मतलब ये क्या है, आप क्लाइंट जनरेट कर रहे हो, राइट। ये अलग है, ये जॉब नहीं है, ये भी कर सकते हैं आप, राइट। ये यहाँ पे फ्रीडम भी रहेगा आपका। सो इन तरीके के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो पहला चैलेंज है ह्यूज डेटा वर्क रहता है। डेटा वर्क है पूरा डेटा मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा। नेक्स्ट चैलेंज ये भी है, कॉम्प्लेक्स डेटा है। ऐसा नहीं कि आपको जो सबमिट करना है वो पूरा गूगल पे मिल जाएगा, नहीं। सो वेबसाइट आपको सर्च करनी होगी, उसके बाद कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉम्प्लेक्स डेटा। नेक्स्ट ये कि कॉपीराइट के भी इशू हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे उसका कॉपीराइट होगा तो वो लीगली एक्शन ले सकता है। सो दैट इज ऑल्सो चैलेंज। इसके बाद अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए
पूरे रेगुलेटरीज के बारे में, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपडेट, हर एक कंट्री खुद के वेरियस डोमेन्स अपडेट करती है, उसके रिगार्डिंग आपको रेगुलेटर्स कर रहे हैं, रेगुलेटर्स के अपडेटेड गाइडलाइंस क्या है, ये जस्ट लाइक ICH गाइडलाइन, ये ऐसे गाइडलाइंस आपको मालूम होने जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो टारगेट कस्टमर को उसी तरीके से आपको बनाना है, सिंपल एंड रीडेबल फॉर्मेट। सो एक ही फंडा है, एक ही इंपॉर्टेंट है, रीड मोर टू राइट मोर, यही आपको करना है इस मेडिकल राइटिंग में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।